क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हो तो आप कौन सा डिसीजन खुद अपने आप लोगे। जैसे इसमें लिखा है, सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, ask for reconsideration of a bill passed by both houses, nominate the leader of your choice to the council of ministers। तो इसमें आप जो सही टिक लगा सकते हो वो है ask for reconsideration of a bill passed by both houses। मतलब दोनों सदन, जो दोनों हाउसेस हैं, उनके द्वारा जो बिल पास हुआ है उसको आप रिकंसिडरेशन करने के लिए कह सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, होम मिनिस्टर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो होम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। जुडिशरी को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है। तो पहला आपको बताया गया है, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ if it goes against the spirit of the constitution. Judiciary is independent of the executive. Any citizen can approach the court if her rights are violated। तो इसमें से सेकेंड, थ्री एंड फोर तो सही स्टेटमेंट है और जो गलत स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट। किसी भी लॉ को, एवरी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, हर लॉ पास करता है पार्लियामेंट। ठीक है। नीड द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। Which of the following institutions can make changes to an existing law of the country? It's parliament. Match the ministry with the news that the ministry may have released। अब मिनिस्ट्रीज को मैच करना है, ठीक है, उनके न्यूज से। अब पहला आपको बताया गया है, अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट। जूट एक्सपोर्ट तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क है, राइट। तो इसमें आप मैच करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। तो ये काम कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। ये काम कौन करेगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च। ये हेल्थ से रिलेटेड है तो इसको हम मैच करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है, द अलाउंसेस ऑफ द सोल्जर पोस्टेड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स विल बी इंक्रीज्ड। ये डिफेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Of all the institutions that we have studied in this chapter, name the one that exercises the powers on each of the following matters। अब यहाँ पे आपको बोला है कि इस चैप्टर में हमने जिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है उनमें से उस संस्थान का नाम बताना है जो इनमें प्रत्येक मामलों में शक्तियों का प्रयोग करता है, मतलब पावर्स होती है उनके हाथ में। अब जैसे आपको यहाँ पे पहला दिया है कि डिसीजन on the allocation of money for developing infrastructure like road, irrigation, etc. and different welfare activities for the citizens। तो ये किसके हाथ में होता है? लोकसभा के हाथ में। नेक्स्ट है, कंसिडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने के एक कानून पर समिति की सिफारिश पर विचार करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट। डिसाइड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के निर्णय को लागू करता है कौन? एग्जीक्यूटिव। Why is the Prime Minister in India not directly elected by the people? Choose the most appropriate answer and give reasons for your choice।
अब इसमें ये बोला गया है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसमें से आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए इनमें से आपको चूज करना है। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, या दूसरा है कि लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटा सकती है। ठीक है। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में चुनाव पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सही है? तो इसमें ये जो पहला पॉइंट है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोक सभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। दिस प्रोविजन इज मेड सो दैट द लीडर ऑफ पार्टी हैज अ मेजोरिटी बिफोर ही बिकम्स द पीएम। संसदीय लोकतंत्र में जो लोकसभा है उसमें बहुमत दल का नेता ही, ठीक है, जिसको मेजोरिटी मिली होती है, वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये जो चलाया गया है प्रावधान वो इसलिए है क्योंकि किसी पार्टी के नेता के पास पीएम बनने से पहले बहुमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तीन दोस्त एक फिल्म देखने गए हैं जिसमें नायक को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हुए और राज्य में बड़े बदलाव करते हुए दिखाया गया है। जो नायक मूवी थी, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। ठीक है। इमरान ने कहा कि देश को इसी की जरूरत है, रिजवान ने कहा कि संस्थाओं के बिना इस तरह का व्यक्तिगत शासन खतरनाक है। शंकर ने कहा ये सब कपोल कल्पना है, मतलब इमेजिनेशन है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फिल्म पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब ऐसी फिल्म पर आपके क्या विचार हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि पहली बात तो ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए सीएम बन सके। ठीक है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक उचित संस्था की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें निर्णय लेने और प्रशासन करने के लिए अपनी परिषद की आवश्यकता होती है। कानून पारित करने के लिए एक दिन पर्याप्त तो होता ही नहीं है, क्योंकि सभी कानून एक निश्चित प्रक्रिया के बाद लागू किए जाते हैं, मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही उनको पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि एक टीचर जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है किसकी, मॉक की, ठीक है, फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। तो उन्होंने दो छात्रों को दो राजनीतिक दलों के नेताओं के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें एक मतलब चॉइस दी, ऑप्शन दिया, हर कोई या तो नकली लोकसभा या नकली राज्यसभा में बहुमत चुन सकता है। यदि वो विकल्प आपको दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे वो आपको बताना है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद चूज करें, ठीक है, खुद उसका चयन करें। एक सुझाव ये होगा कि दोनों के लिए लिखा जाए। हालांकि लोकसभा में बहुमत अधिक शक्तिशाली होता है, राइट, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा में बहुमत होने का मतलब है कि प्रधानमंत्री आपकी पार्टी से होगा, और ये एक शक्तिशाली, मतलब एक पावरफुल पोजीशन है। After reading the example of the reservation order, three students had different reaction to the role of the judiciary. Which view according to you is the correct reading of the role of the judiciary? अब यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर के एक एग्जाम्पल पढ़ने के बाद तीन स्टूडेंट हैं, उनकी तीन छात्रों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया, मतलब अलग अलग थॉट्स हैं उनके। आपके अनुसार न्यायपालिका की भूमिका के बारे में कौन सा दृष्टिकोण सही है? अब जैसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि श्रीनिवास का तर्क है, मतलब वो सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से सहमत है, इसीलिए वो स्वतंत्र नहीं है। अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वो सरकारी आदेश के खिलाफ फैसला दे सकती थी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसे संशोधित करने का निर्देश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विजया क्या सोचती है? विजया सोचती है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है और ना ही अनुरूपवादी है, बल्कि विरोधी पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, मतलब दोनों के बीच में रह के काम करती है। अदालत ने आदेश का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाया है।
तो इसमें से सही क्या है? इसमें से जो अंजैया है उसका कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो सरकारी आदेश के खिलाफ फैसला दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसे संशोधित करने का निर्देश दिया। तो इसमें आप ये जो सेकंड पॉइंट है वो करेक्ट है। अंजैया सेज दैट जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में बदलाव कर सकती है? तो इसमें आप लिखोगे द पार्लियामेंट is the final authority for changing laws in our country. What is लोक सभा? लोक सभा क्या है? तो इसमें आप लिखोगे कि लोकसभा भारतीय संसद का एक निचला सदन है जो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों की ओर से वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। लोकसभा इज द लोअर हाउस, लोअर हाउस कहा जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सेशन की? तो इसमें आप लिखोगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर in consultation with the chief justice of the supreme court. How many members can be nominated by president in Rajya Sabha? President can nominate 12 members of Rajya Sabha. Who is the presiding officer of the Lok Sabha? लोक सभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा। व्हाट डज SEBC स्टैंड फॉर? SEBC स्टैंड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। व्हाट इज कॉल्ड अपर चैम्बर? अपर चैम्बर किसे कहा गया है? राज्यसभा को। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंटली इन राज्यसभा? देयर आर 245 members in Rajya Sabha presently. How many members nominated in Lok Sabha and Rajya Sabha respectively? कितने members nominate किए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में? देखिए 2 members are nominated in Lok Sabha और 12 members are nominated in राज्यसभा। Next है person who is not a member of parliament is appointed as minister. Within what time he has to get elected to one of the house of the parliament? जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं है, उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। कितने टाइम के अंदर ही उसे संसद के किसी एक सदन के लिए निर्वाचित होना होगा? तो इसमें आप लिखोगे विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विच हाउस इज बेटर प्लेस्ड विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से कौन सा सदन बेहतर स्थिति में है? लोकसभा इज बेटर प्लेस्ड विद रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है कैन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बी डिसॉल्व्ड? क्या संसद के सदनों को भंग किया जा सकता है? तो इसमें आप लिखोगे कि राज्यसभा जो होता है वो तो परमानेंट हाउस होता है, ठीक है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वेयर एज जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। Which types of ministers are included in the Union Council of Ministers? किस कौन से टाइप के मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? तो इसमें आप लिखोगे कि केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। नेक्स्ट है व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा शक्तियां होती है, ऐसा क्यों है? तो इसमें आप लिखोगे द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन पार्लियामेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो
जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनके पास ज्यादा पावर होती है। हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है और केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना बतानी है। तो इसमें आप लिखोगे द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोalition ऑफ पार्टीज दैट कमांड अ मेजोरिटी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। The party or coalition which has the highest number of member in Lok Sabha elect one of its member as the leader. लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन के सदस्य की संख्या सबसे ज्यादा होती है वो अपने किसी एक सदस्य को नेता चुनती है। What is the role of the president in India? प्रेसिडेंट का क्या रोल है इंडिया में? प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट, है ना, राज्य का, एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। व्हाट डू यू नो अबाउट मंडल कमीशन? मंडल कमीशन के बारे में आप क्या जानते हो? मंडल कमीशन जो है, जो आयोग है मंडल आयोग, उसको भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है हु ऑल वर अगेंस्ट मंडल कमीशन रिकमेंडेशन? कौन इनके अगेंस्ट थे मंडल कमीशन के? तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ये फील किया था कि कि ये जो था पूरा सिस्टम ये अनुचित था, क्योंकि ये उन लोगों को अवसर की समानता से वंचित कर देगा जो पिछड़े समुदायों से नहीं थे। उन्हें नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा भले ही वो ज्यादा, मतलब ज्यादा उनमें कैपेबिलिटी हो। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ सिटीजन्स लाइफ? गवर्नमेंट का क्या रोल है नागरिकों की लाइफ में? Government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facility for education and health to all. It collects tax and spends the money on administration, defense and development program. सरकार जो है वो नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये टैक्स को इकट्ठा करती है और प्रशासन, रक्षा और विकास कार्यक्रमों पर जो पैसा है वो खर्च करती है। नेक्स्ट है व्हाई डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस? लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, संस्थाओं पर जोर क्यों देती है? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो संस्थाएं हैं वो जल्दी से अच्छे निर्णय लेना कठिन बना देती हैं, लेकिन वो गलत निर्णय लेने में जल्दबाजी करना भी उतना ही कठिन बना देते हैं। इसीलिए जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो संस्थाओं पर जोर देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग? पार्लियामेंट का क्या रोल है लॉ बनाने में? किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को, है ना। दुनिया भर की जो संसदें हैं वो नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों को बदल सकती है या फिर कानूनों को खत्म कर उनकी जगह पे नए कानून बना सकती है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.